तो क्या हाल है नाइन्थ पास। आज हमें देखना है कैसे कन्वेक्स और कनकेव लेंस काम करते हैं, किस तरह से लाइट बेंड करते हैं, ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन रख के इमेज कहाँ बनती है, कब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती हैं और कब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने कन्वेक्स लेंस के साथ। यहाँ पर हमने सेटअप में ले लिया है एक बीच में कन्वेक्स लेंस, और क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो f1 f2 का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है लेंस से, और 2f2 और 2f1 है 30 सेंटीमीटर। थोड़ा इफेक्ट के लिए धुआं डाल दिया है। अब बात करते हैं पहले केस की, जिसमें लाइट रेज आती हैं पैरेलल, यानी ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, और फिलहाल स्क्रीन पर हमें दो डॉट्स दिख रहे हैं, यानी इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। स्क्रीन को हल्का सा एडजस्ट यानी आगे पीछे करने पर हमें मिला एक सिंगल डॉट, जब वो था इसका फोकल पॉइंट, यानी जब पैरेलल रेज आती हैं या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो लाइट रेज मिलती हैं फोकल लेंथ पर यानी फोकल पॉइंट पर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के होते हैं। और नेचर की बात करें इमेज की तो वो होगी रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, रियल मतलब लाइट रेज जब एक्चुअली में मिल रही हैं। और अगर अब बात करें रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज में फर्क कितना आएगा, तो यहाँ पर इमेज हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज काफी छोटी मिलेगी। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाने वाले हैं, जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f2 के पीछे ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन को हमने फिर से एडजस्ट किया और इमेज इस बार हमें मिली बिटवीन f1 एंड c1, यानी f1 और c1 के बीच में। रिलेटिव साइज की बात करें तो इमेज अभी भी छोटी दिखेगी हमें, मगर बनेगी रियल इमेज ही, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मिल रही है स्क्रीन पर और हमें एक डॉट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ साथ जब हम ऑब्जेक्ट पर इमेज इंसिडेंट कराते हैं, हमें ध्यान रखना होता है कि जो लाइट रेज है वो ऑब्जेक्ट पर मिले, फिर लेंस से रिफ्रैक्ट होते हुए स्क्रीन पर आए और स्क्रीन पर हमें अगेन एक क्लियर इमेज मिले। और इमेज साइज की अगर बात करें तो स्क्रीन पर लाइट्स ऑफ करने के बाद हमें इमेज का साइज भी दिख जाएगा, जो है पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। तो ये था हमारा सेकंड केस। अब बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, हमने ऑब्जेक्ट को अब थोड़ा और आगे ले आएंगे, दैट इज 2f2 पर, और फिर से स्क्रीन एडजस्ट करने पर हमने देखा कि पोजीशन जो है इमेज की वो है c पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज साइज की बात करें तो सेम साइज है, यानी जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनेगी, और इस बार भी ऑब्वियसली रियल और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब अगेन उल्टी, यानी अपराइट होगी इमेज, ऊपर से नीचे, नीचे का ऊपर दिखेगा। एंड रियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मिल रही हैं स्क्रीन पर। और अगर याद हो तो मैं तो ये कंडीशन एग्जैक्टली वैसी है जब कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रखा होता है सी पर और इमेज भी बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, और वो भी सेम साइज की, बट ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बनता है एंड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनती है। ये भी एग्जैक्ट वैसी ही सिचुएशन है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आएंगे, जो है f2 और 2f2 के बीच में। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट पास लेके आए, इमेज हमारी और दूर चली गई लेंस से, यानी अब ये बनेगी बियॉन्ड 2f2, यानी 2f2 से पीछे। साइज की अगर बात करें, यहाँ पर इमेज बनेगी एनलार्ज्ड, काफी बड़ी इमेज दिख रही है। यहाँ पर हमें फ्लेम के कंपैरिजन में इमेज की बात करें, काफी बड़ा साइज है इमेज का। और नेचर की बात करें तो ये फिर से रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल मतलब लाइंस एक्चुअली में मिल रही हैं, बेशक से थोड़ा दूर मिल रही हैं बट स्टिल लाइंस मिल रही हैं। और इन्वर्टेड अपराइट बनेगी, मतलब ऊपर का नीचे दिखेगा पोर्शन और नीचे का पोर्शन ऊपर दिखेगा। तो ये रहा यहाँ से एक साइड व्यू उस पूरे सेटअप का, जहाँ से हमें लाइट रेज मिलती हुई दिख रही है स्क्रीन पर। एक परफेक्ट हमें सिंगल डॉट दिख रहा है, और जो इंसिडेंट लाइट है वो ऑब्जेक्ट से, जो हमारा यहाँ फ्लेम्स है उससे पास होते हुए जा रही है और रिफ्रैक्ट करने के बाद स्क्रीन पर मिल रही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आएंगे लेंस के, और ये आ जाएगा फोकस पर यानी f2 पर, जो 15 सेंटीमीटर है इस केस में लेंस का। और इमेज अपनी और दूर चली जाएगी, जहां पहले इमेज हमारी बियॉन्ड 2f1 यानी 2f1 के पीछे बन रही थी, अब वहां भी नहीं बनेगी, अब ये बनेगी इन्फिनिटी पर, यानी लाइट रेज जा रही है, देखो गौर से, पैरेलल जा रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पैरेलल जाएंगी तो कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा इमेज साइज है वो इनफाइनाइटली लार्ज होगा, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज हमें मिलने वाली है यहाँ पे। और नेचर की बात करें तो अभी भी ये रियल और इन्वर्टेड ही होगी। देन हमें यहाँ स्क्रीन पर भी दो डॉट्स ही दिखेंगे, क्योंकि ये कहीं भी कन्वर्ज नहीं होंगे, कहीं पर मिलेंगे नहीं, पैरेलल जा रही हैं, तो हम मान लेते हैं ये इन्फिनिटी पर मिलेंगे। तो इसलिए कह देते हैं कि पोजीशन हमारी इन्फिनिटी पर है इमेज की। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस में, जब ऑब्जेक्ट हमारा आ गया है बिल्कुल लेंस से चिपकाकर, यानी बिटवीन f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी यूनिक है इस केस के लिए, यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि यहाँ हमें देखने को मिलेगी एक वर्चुअल इमेज। लाइट रेज अब कहीं भी मिलने वाली नहीं है एक्चुअली में, ये बस वर्चुअली मिलेंगी। स्क्रीन हम कितना भी एडजस्ट कर ले, हमें बस दो ही डॉट्स दिखेंगे। पीछे को एक्सटेंड करें लाइट रेज को तो इमेज बनेगी हमारी सेम साइड, जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड इमेज बनेगी, काफी बड़ी इमेज बनने वाली है, एनलार्ज, और ये होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती हैं। अब बात करते हैं अपने सेकंड लेंस के बारे में, जो है कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस यूज होता है मायोपिक केस में, जिनको दूर का नहीं दिखता। इसके फीचर्स की बात करें तो कनकेव लेंस बीच में से पतला होता है और एज से मोटा होता है, यानी थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है एज से।
और ये फॉर्म करता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, क्योंकि लाइट रेज मिलती नहीं है, ये बस डाइवर्ज करता है लाइट रेज को। कितना भी हम स्क्रीन को एडजस्ट कर ले लाइट रेज नहीं मिलेंगी, और इसलिए यहाँ हमें मिलेगी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। पोजीशन की बात करें तो ये F2 पर बनेगी हमारी इमेज जब हम लाइन को रिट्रेस करेंगे, यानी पीछे को ट्रेस बैक करेंगे। साइज हमारा होगा इमेज का पॉइंट साइज। केस इसमें दो ही होते हैं। फर्स्ट हमने इन्फिनिटी पर देख लिया, अब सेकंड केस है हमारा जहां ऑब्जेक्ट हम रखेंगे एनीवेयर इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O और इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख सकते हैं और हमें इमेज अभी भी वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। इमेज साइज छोटा होगा। यहाँ पर पोजीशन की बात करें तो इमेज कहीं भी बन सकती है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1। तो इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन कोई भी हो, ऑब्जेक्ट हम कहीं भी रखें इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, हमारी इमेज हमेशा हमें वर्चुअल और इरेक्ट ही देखने को मिलेगी, रियल इमेज हमें नहीं मिलेगी। और क्योंकि ये वर्चुअल है तो इसलिए इमेज बनेगी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज फॉर्म होती है। अब बात करें इसके यूजेस की, तो ये फ्लैश लाइट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स में यूज होता है, या फिर डोर के पीप होल्स यहाँ से देखते हैं हम कि कौन आया है हमारे गेट पर, वहां पर यूज होता है। करेक्टिव आई लेंस की हमने बात करी थी, जब मायोपिक केस में जिनको दूर का नहीं दिखता उनके लिए यूज होता है। देन बाइनोक्यूलर्स में भी यूज होता है ये लेंस। और बात करें कन्वेक्स लेंस के यूजेस की, तो माइक्रोस्कोप से लेकर मैग्नीफाइंग ग्लास, जब हमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना हो या उनकी इमेज बड़ी बनानी हो तब यूज होते हैं। सो ये था हमारा छोटा सा रिप्रेजेंटेशन या प्रैक्टिकल दोनों लेंस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।